तो मुझे एक मॉर्निंग शो ही दे दें, क्योंकि जो मैंने एंट्री दी है ना एक चाय के कप के साथ बाहर देखते हुए, जो खिड़की होनी चाहिए थी लेकिन खिड़की नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं आया हूँ एक मॉर्निंग शो एंकर की तरह आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, पूरा प्रोग्राम ऐसे ही गुजारेंगे हम, पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरा नाम है कैवान और मेरे साथ मौजूद है केटू की दुनिया प्लस के अंदर सिल्वी खान और जिया नुमान। अस्सलाम वालेकुम। कैवान ने क्या फिल्मी अंदाज में आज एंट्री मारी है वो मेरी आवाज़ ही बड़ी जा रही और थी, म्यूजिक के साथ में ऐसे ही लगा अदाकार है एक अंदर इनके। फनकार अदाकार। यस। नहीं हरफुल मोला है वैसे आप माशाल्लाह से। अब मैं अच्छा, मान गई हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, यार मेरे प्यारे बहुत मैं आगे लेके चल। आज की केटू की दुनिया के प्लस के अंदर बहुत सारा कुछ आपको दिखाना भी है, सुनाना भी है, नए नए चेहरों से मिलवाना भी है, पुराने चेहरों की यादाश्त भी हमने ताज़ा अच्छा करनी वैसे है। भी आप कह रहे हैं पुराने चेहरों को निकलवाना भी है। कुछ निकल भी गया। वो मेरे एजेंडा पे है, लेकिन वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम, सबसे पहले हम वेलकम करते हुए चले हमारे नए प्रोड्यूसर को, हाँ जिनका नाम है सोहेल। कैवान हमने पिछली मर्तबा भी वेलकम किया था। पिछले शो में तो नहीं थे। किया था कौन से शो में? सुहेल भाई केटू की दुनिया आए हुए थे। वो तब असिस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे क्या है, ये बोंगिया मारते कैसे हैं, ये पहले चेक कर रहे थे। अच्छा। आज वो एक्चुअली आ चुके हैं पैनल पे। तो सोहेल आज से हमारा केटू की दुनिया कर रहे हैं प्रोड्यूस। और ख़वातीन और हज़रात, आपने भी नोटिस किया होगा कि केटू की दुनिया के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर टिकता नहीं है, तो सोहेल तेरी भी खैर नहीं है। नहीं सुहेल भाई आज मेकअप रूम में आए हैं, हमें कहते हैं मुझसे हमेशा हर एंकर की ये शिकायत की है कि मेरा प्रोड्यूसर साहब बड़े सख्त है। मैं बताते कुछ नहीं है, बताते कहते कुछ हैं मैं नहीं टाइम का बड़ा पाबंद हूं और मैं पहले से इसको बिठा देता हूं। पता नहीं है इसके साथ होना क्या हुआ। वही ना 5 मिनट लेट आए हम। शुरू के दिन है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आते साथ जी बहुत कुछ एफर्ट की है, बहुत तैयारी की है सोहेल ने, एंड बहुत हमारे सेट के ऊपर भी 4 चांद लगा दिए। एडिशंस के ऊपर हम जाते हैं, सोहेल ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है बहुत कि जहां जहां एडिशन हुआ है ना वहां ग्रीन तारा लगा हाँ दिया, तारा लगा है। ताकि मुझ जैसा बंदा ढूंढे ना, ठीक है ना। तो चलते हैं ग्रीन तारों की तरफ। जो ग्रीन स्टार्स हैं आर द न्यू एडिशंस टू द वॉल ऑफ फेम केटू टीवी की। एंड केटू की फैमिली में वैसे तो कुछ माह से प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन अब वॉल ऑफ फेम में आ चुकी हैं हमारी, क्या नाम है इनका? मैमूना, जो करती हैं इशारों की जुबान अपने भाई हसन अहमद के साथ। ऊपर चलते हैं जी, फाइनली हमने ऐड कर दिया छोटे से बच्चे को, जिसके मुंह पे एक ग्लेयर पड़ रही है। ये आपने घबराना नहीं है, ये एक सूरज पड़ रहा है, इस पे टेंशन नहीं लेनी। ये तो बहुत कुछ पुरानी मुझे हाँ, उमर सियालवी का बचपन है। लग रही है। बचपन आई थिंक ये इसका पहला या दूसरा साल है केटू टीवी के साथ, एंड ये जान के इसने तस्वीर दी है। लेकिन उमर सियालवी जो पाकिस्तान लाउंज को एंकर करते हैं, उनकी तस्वीर भी ऐड हो चुकी है। इधर थोड़ा चलते हैं, आते हैं इधर जी। रिदा इमरान वीकेंड लाउंज करती हैं, एंड संडे की रात को ये प्रोग्राम आता है, और इनकी भी तस्वीर हमने ऐड कर दी अपने वॉल ऑफ फेम के ऊपर। इधर आ जाए जी। नया सितारा तो नहीं है वैसे, हाँ बहुत अरसा ऐसा पुराना केटू के शुरू के दिन का सितारा, लेकिन कम बैक मार रही हैं आजकल, सोशल जंक्शन कर रही हैं दिया रहमान। और नीचे आ जाती है जी, इन्होंने गिला किया। हाँ बहुत पिछली दफा भी गिला। इन्होंने बताओ कि मुझे लिटरली वीडियो बना के अपने हमारा प्रोग्राम देखते हुए कहा था कि केवान मेरी तस्वीर किधर है इस पूरी वॉल पे। अच्छा। तो ऑब्वियसली तब और मैंने एक नोट गिला कर ये लिया। आया था इंस्टाग्राम पे हमारे पास कि मेरा नाम कैवान से इसे बुलाते नहीं है, मुझे क्या बुलाते हैं आप इनको? मैंने रिजवाना कह दिया हाँ था। रिजवान नासर। रजिया सुल्तान जो करती हैं संडे की सुबह आप लोगों की खुशगवार दुबई सेंटर से केटू शहर दुबई के प्रोग्राम के अंदर। हाँ सॉरी, दुबई। तो ये है रजिया सुल्तान, इनसे भी आपकी मुलाकात करवा दी। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ऐड हुए और हैं जी। पीछे हमारे सर नहीं मुड़ रहे। हाँ, हमारे सर आप ना मुड़े ना, आप टीवी देखें। इधर आ जाते हैं जी परवेज भाई, रजा अब्बास, जिनकी तस्वीर स्क्वीज करके हमने लगाई है। वैसे नहीं नहीं, ये ऐसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, अभी आजकल ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड बंदा है, लेकिन है ऐसे ही। लेकिन रजा अब्बास भी पाकिस्तान लाउंज करते हैं, हमारी न्यूज़ एंड करंट अफेयर से ताल्लुक है इनका। इधर आ जाते हैं अंकल हालपुर। ये है अंकल हालपुर और इनके साथ है मिस्टर तालपुर। तो ये है अंकल हालपुर के पीछे मिस्टर तालपुर और अंकल हालपुर के साथ मिस्टर तालपुर। तो ये दोनों भी ऑब्वियसली अंकल हालपुर की दुनिया ऑब्वियसली रंग भरते हैं उसके अंदर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है केटू टेलीविजन का, और बच्चों के बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है। नीचे आ जाते हैं जी अकील यूसुफ जई साहब, डेट लाइन केपी कह रहे हैं जी। सिल्वी थोड़ा सा नीचे, डेट लाइन केपी। अच्छा मुझे नीचे, हाँ डेट लाइन केपी कर रहे हैं पेशावर से, एंड उसके अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, और जो भी सारे इश्यूज हैं नेशनल लेवल के भी, वो कवर करते हैं। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर जी, ये है यासिर सिद्दीक।
ये भी दुबई से प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम है परदेसा दे रंग। मुझे टेढ़ा करवा के अब यहाँ पे ना आइएगा ना परवेज भाई, किधर आप आ रहे हैं? अब मैं चले अब आगे तो मैंने चलते सिप भी लेना होता है ना हैं। अच्छा, तो मुझे क्यों आपने तो खराब? ये है यासिर जो दुबई से करते हैं परदेसा दे रंग। नीचे आ जाते हैं जी या डेडी की शान पोला। बोला ये भी जी लॉन्ग ओवरड्यू, इनको होना चाहिए था बहुत पहले हमारी वॉल हाँ, पे, लेकिन अब बिल्कुल, आ क्योंकि चुके ये हैं। तो बहुत ही नीचे हैं इनके बिल्कुल स्वाति मामा। कौन नहीं जाता स्वाति मामा को? अगर K2 टेलीविजन आप देखते हैं तो स्वाति मामा को तो आपको पता ही होगा। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा बैठक में जी, जिन्होंने आगाज किया था बैठक प्रोग्राम का आरिफ काजी साहब के साथ, मलिक साहब के साथ। जी जी, अब वो भी वापस आ चुके हैं बैठक में, नासिर राजा साहब। हाँ, ठीक है नासिर जी, राजा साहब। सीधा ऊपर जाते हैं जी, मेरे हाथ के साथ साथ फॉलो करें, रिदा को मिस कराएं, ऊपर चले और यहाँ आ गई हैं सॉरी शबाना। ये करती हैं चेहरे प्रोग्राम पेशावर से डॉक्टर काशिफ के साथ, जो होता है एस्थेटिक्स के ऊपर, फेशियल एस्थेटिक्स के ऊपर। ये है हसन अहमद, यंग ब्राइट स्टार ऑफ K2 टेलीविजन, जो प्रोग्राम कर रहे हैं इशारों की जुबान फॉर द पीपल हु हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम, एंड जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं लोग, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं ये। एंड ही हिमसेल्फ कैन नॉट टॉक एंड ही कैन नॉट हेयर प्रॉपर्ली, तो इसलिए ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दैट प्रोग्राम। नीचे आते हैं जी, ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा जान बलोचिस्तान का प्रोग्राम करते हैं अमानुल्लाह साहब। ये भी ऐड हो चुके हैं। स्टाइल चेक किया आपने इनका? लग रहा है हीरो है, हीरो विलन और हीरो का मिक्स लग रहा है। नीचे आ जाते हैं रिफतुल्लाह औरकज़ई साहब हैं। रिफत औरकज़ई साहब करते हैं प्रोग्राम पख्तूनख्वा टाइम्स, जो अभी बिल्कुल K2 की दुनिया से पहले आपने प्रोग्राम देखा। एंड पख्तूनख्वा के बहुत इंटीग्रल इश्यूज को करते हैं उजागर इस प्रोग्राम के जरिए, और जिसको कहते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा की आवाज को करते हैं मेन स्ट्रीम अपने इस प्रोग्राम के जरिए। तो ये जी नए चेहरे ऐड हुए हैं हाँ जी, K2 की दुनिया पुराने में, काफी सारे मिस करा दिए आपने। पुराने निकाल दी। क्योंकि हम तीन नहीं हैं। आपको पता है हम तीन निकल गए हाँ, हैं वो आई कांट सी। ना आप पहले मैंने कहा सिर्फ जिया की निकालते हैं तस्वीर, मैंने कहा जिया माइंड करेगी तो चलो हम अपनी दोनों की निकाल। हमारी भी तो देखा मैंने किया क्या है, मैंने इस पंचे से बोला, मैंने कहा पुराने निकल क्योंकि हमारे चेहरे अब ऐसे ही देखते रहते हैं K2 की दुनिया के ऊपर। जब हम बदलेंगे तो हमारी तस्वीरें आ जाएंगी, और जब तक हम एंकर करेंगे तब तक हमारी तस्वीरें नहीं। इवन स्टीवन वैसे भी दीवार पे जगह कम रह गई थी और कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दी तस्वीरें अपने सितारों की जो बिहाइंड सॉरी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन होते हैं। लेकिन एक और सरप्राइज भी आप लोगों के लिए कि जहां हम स्क्रीन के सामने वाले लोगों को लेके चलते हैं साथ साथ, और उनके प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, नाजायज तारीफें करते हैं, नाजायज नहीं करते, बिल्कुल जायज तारीफें करते हैं और उन पे रोशनी डालते हैं। तो साथ साथ हम अपने बिहाइंड द सीन के जो हीरोज हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनके बगैर नामुमकिन है प्रोग्राम। जैसे कि शुरू में मैंने मेंशन किया ना, जी सुहेल आ चुके हैं हाँ, प्रोडक्शन के ऊपर, बिल्कुल सुहेल हैंडल कर रहे हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप सोचते होंगे सुहेल कैसा बंदा होगा, हाँ वाकई जहन में आता है कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरह होगा, कैसा मिजाज होगा, हीरो दिखते K2 की दुनिया का प्रोड्यूसर आखिर भला कैसा दिखता कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, फिक्र ना कीजिए, इसकी भी जुगाड़ निकालिए आप। कैसे? पता नहीं मैं बैठा क्यों था, मैं दोबारा उठ जाता हूँ। और परवेज भाई ने बहुत अच्छा प्रीएम्प्ट किया मेरी मूवमेंट को। हाँ शुक्र, अभी मेरा सर नहीं आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले जी हमारे K2 की दुनिया के प्रोड्यूसर की तरफ चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस स्टड के बच्चे को दिखाओ मैं जरा, चेक किया आपने, हमारा प्रोड्यूसर भी गुड लुकिंग है। और सुहेल जो है सिर्फ K2 की दुनिया नहीं करती, नीचे उनके प्रोग्राम्स भी लिखे, पोर्टफोलियो भी दिया जी, सीवी दी हुई है। तो अगर आपने हायर करना है इसको तो आप कर लें। स्ट्रेट टॉक करते हैं, हफ्ते में 2 बार ही होता है, पब्लिक फोरम हजारा करते हैं, और K2 की दुनिया भी आपसे किया करेंगे। तो ये है सुहेल, मोहम्मद सुहेल, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं K2 टेलीविजन के। साथ आ जाते हैं सादत रशीद। सादत भाई, अब मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, ये भी हमने इंपोर्ट किए हैं, कहीं नहीं, हमने एक और डिपार्टमेंट से इंपोर्ट किए थे, मैं और तो कुछ नहीं कह रहा। ये पाकिस्तान लाउंज करते हैं जी, और आगाही प्रोग्राम करते हैं। ठीक है जी, ये हाँ, बाकी टाइम में क्या, बाकी टाइम तंग करते हैं और बहुत ज्यादा तंग करते हैं। इधर आ जाते हैं पेशावर सेंटर से जी, करंट अफेयर प्रोग्राम्स को ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं रजा गजनवी। एंड रजा गजनवी प्रोग्राम्स में ऑब्वियसली प्रोडक्शन पे भी नजर रखते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी रखते हैं, और कभी कभार नजर भी आ जाते हैं कैमरे के सामने। तो ये है रजा गजनवी, एंड इनका नीचे ऑटोग्राफ भी अंदर दिया हुआ है। यहाँ आ जाते हैं जी आजकल पेशावर सेंटर से जो करंट अफेयर के प्रोग्राम्स हैं, गुलाम मुहिउद्दीन कुरैशी साहब, जिनको हम GM कुरैशी कहते हैं। एंड पाकिस्तान लाउंज जो KP एडिशन है उसको प्रोड्यूस करते हैं, पख्तूनख्वा टाइम्स को करते हैं, और डेडलाइन KP को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये है GM कुरैशी साहब। अक्रॉस द टैनी चलते हैं, दरख्त के उस पार,
गुड 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 यासिर समान, डेडी प्रोग्राम, बैठक प्रोग्राम, चिनारा दी छां, कार्डियक क्लिनिक। यासिर ने तो कुछ बहुत ही लिखवा दिए। हाँ, ये सारे इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि सारे प्रोग्राम आउटडोर हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। एंड यासिर आपको कभी भी चैनल के अंदर नहीं नजर आएगा नहीं क्योंकि नजर बहुत आएगा। मसरूफ मैंने इंसान देखा है। नहीं वैसे काफी अरसे से यासिर। हमारा ट्रैवलिंग मैंने आज ही प्रोड्यूसर इधर आ जाते हैं जी। उस्मान अमीन है एंड क्या हमारा स्पार्टन है, स्पार्टकस कहते हैं इसको हम। एंड वंस अगेन ही सुपरवाइजेज ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल्दो डायरेक्टली आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं केपीज व्लॉग, लेकिन उसके अलावा जो बाकी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स पेशावर से आ रहे हैं उनको भी सुपरवाइज करते हाँ, हैं। बिल्कुल। नीचे आ जाते हैं हमारा यंग एंड टैलेंटेड फैसल अब्बासी, इशारों की जुबान, घर जमाई और जिंदगी प्रोग्राम जो है उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर असिस्ट भी करते हैं और काफी उनकी किसी किसी कंट्रीब्यूशन ने होती है। तस्वीरें दी हुई है ना। ये है मुइजुद्दीन मोमंद। अच्छा, मुइजुद्दीन का मुझे नहीं पता था, मुइज का मुझे पता था। मुइजुद्दीन मोमंद इनकी already भी हमने उनका बात पूरा की नाम थी। हाँ, मुइजुद्दीन। मोमंद का मुझे पता है, अब ये मुइज मोमंद। प्रोड्यूसर की इंट्रोडक्शन हो रही है तो बड़ी फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन क्या स्टाइल है इनका, क्या आवाज है इनकी, क्या मतलब कि टैलेंट है इस बंदे का, और साथ साथ प्रोडक्शन भी आती है इस बंदे को। मेरा मतलब है हरफन मौला सिर्फ मैं नहीं हूँ सिल्वी, आपके अलावा लिटरली सारे। आपके अलावा तो ये आजकल जी चेहरे प्रोग्राम मैंने कर कहा रहे इतने सारे लोगों को आता है, मैं क्यों हर हैं। इधर आ जाती हमारा क्यूटी पटूटी एवरग्रीन फरत अब्बासी। एंड इनकी उम्र आप कभी भी गैस नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमेशा इनके चेहरे के ऊपर एक मासूमियत होती है और बेबी फेस एल कैपोन है हमारे ये। K2 का पाकिस्तान मिशी खान के साथ हफ्ते में 3 रोज करते हैं ये, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और इसके अलावा अंकल हालपुर की दुनिया बहुत खूबसूरती से प्रोड्यूस बहुत करते हैं ज्यादा, माशाल्लाह। ये है फरत। साथ आ जाते हैं मोहम्मद वकास। ये प्रोग्राम तो ऐसे ही हमारे केटू की दुनिया में इतने, मतलब हमारे ऑफिस में हमारे इतने लोग हैं, प्रोग्राम ये तो बड़ी बताइए, कोई बता दो। स्टाइलिश पिक्चर है। उफ। हाँ, मोहम्मद तो वकास देखिए। ये भी किसी वाह, इवेंट पे वाह, गए थे। एक्स प्रोड्यूसर हैं हमारे एक्स प्रोड्यूसर फॉर्म केटू की दुनिया। लेकिन मजाल मुझे कोई एक्स वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि अभी भी उतना ही मुझे तंग कर रहा है ये बंदा। मैं भावे ये मेरा प्रोड्यूसर हो ना हो। वीकेंड लाउंज कर रहे हैं आजकल, वो सोशल जंक्शन कर रहे हैं जी 2, ठीक है ना, बिजी हैं बड़े। फिर जी शाहजी हैं, शाह इस्माइल, जो हमारा कर रहे हैं जुगाड़ू कंपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल। एंड ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से जी ये इसकी जो है जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शाहजी भी बहुत और ये मैं बताता हूँ चलो, जो सारे प्रोड्यूसर से मैंने आपको मिलवाया ना, ये तो मैंने सिर्फ बताया ना कि K2 के कौन से हाँ, programs हैं। केटू के कौन से हैं? इनमें से चंद प्रोड्यूसर्स हैं जो K2 और खैबर दोनों, न्यूज, हाँ, दोनों, तीनों चैनल्स के तीनों का। प्रोग्राम्स किसी हद तक प्रोड्यूस एंड सुपरवाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इन चेहरों से आपको मैंने मिलवा दिया। इनमें से 1 2 3 4 चेहरे तो हैं जो आपने टीवी पे भी देखे होंगे। हाँ, वो तो है। तो ये आपने देखा सादत भाई है को कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये स्क्रीन पे भी आते हैं। तो ये मैं बताता हूँ चलूँ, ये जो स्क्रीन वाले हैं ये प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ, ये पता था आपको सिल्वी? ये मुझे नहीं पता। हाँ, मुदस्सिर भाई का पता था। सीरियसली नहीं पता था? नहीं, मुदस्सिर भाई का पता था। नहीं, मुदस्सिर भाई हैं, आरिफ साहब कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट में आते हैं उसमें। अमाद है, अमाद है, प्रोडक्शन अहमद में है, आते हैं, अहमद बिल्कुल है, ऐसे। अहमद है। अहमद है। अच्छा, अहमद कौन है? उस्मान अहमद अमीन है। शेर, ओ हाँ, अहमद शेर है, प्रोडक्शन में आता है, बिल्कुल। उस्मान अमीन, हाँ। शबीर भाई, अमीन है, शबीर शबीर भाई आते हैं। कैसर भाई भी ऑब्वियसली सैम आते हैं। मैनेजमेंट में आ जाते हैं बिकॉज सैम भी आती है। न्यूज़ एंड करंट। सैम भी सैम भी प्रोडक्शन में आती आ है, गई हाँ, है। प्रोडक्शन में। वो हमें पता नहीं चला अभी तक वैसे, लेकिन वो कह रही है वो आ गई है। लेकिन बिल्कुल जी, रजा कंपोजिंग में आ जाते हैं। तो बिहाइंड द सीन हाँ, भी ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ टीवी पे नहीं आते हैं जितनी मर्तबा आप टीवी पे इनको देखते हैं। प्रोडक्शन आपने भी की है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। तारीफ कर दूं आपकी। मैंने प्रोडक्शन और भी काफी कुछ सेट किया पे है। काम मैंने किया, और भी काफी डिजाइनिंग में। कुछ हाँ, किया है। क्या? नहीं, मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहूंगा, उसके नहीं, लिए स्क्रीन अलग पे से एक लोगों की प्रोग्राम मैं रखें, बात कर ट्रिब्यूट प्रोग्राम टू केवाना हामिद राजा। नहीं, स्क्रीन पे कह रही हूँ। कुड बी माय सब कुछ खुद ही फेवरेट पे कर प्रोग्राम। कोई गाना हो जाए ना, क्या मतलब हम आके बैठ आप गए तो क्यों बस इस बात तरह का मौजूद छेड़ती हैं? क्या जरूरत मुझे क्या क्या आपको? पता था। टॉपिक चेंज एकदम से करने का प्रोग्राम अच्छा बहाना है। आधा घंटा तो हमारे सिर्फ इनकी नहीं, introduction आधा में घंटा गुजर में गया। इसमें नहीं लगा, 10 मिनट पहले आपने जाया किया। हमें आधा घंटा हरगिज़ नहीं लगा इस चीज के Oh my ऊपर, God. और वो आप लेट आई थी। अच्छा। लेकिन चले जी, आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ प्रोग्राम कह रही है जिसके अंदर सिल्वी हो, केवान हो और जिया हो, आगाज प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम करने का नाते यही रसूल होता है मकबूल से कि करेंगे। जिया से हम रिक्वेस्ट करें कि जिया कोई अच्छा सच एन ऑकवर्ड शो। कुछ कोई अच्छा सा कोई मजे का कुछ सुना वो दे। कह रहे हैं कुछ नीचे मुझे गजनफर जिया आराम से बैठे, आपको एंजाइटी क्यों हो रही है? इन्हें Anxiety किसने हो कहा रही है है मुझे एंजाइटी? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे एंजाइटी? कौन सा गाना सुना तो रही है? हद से जा रही अच्छा है। अंग्रेजी में लिखा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, सॉन्ग अंग्रेजी में नहीं है केवान, ये कंटेंट है जो आज अच्छा, हम शो कंटेंट। में यूज ओह करने माय गॉड, यू सो प्रिपेयर्ड। गलत प्रोग्राम में आ गई।
आपने भी एक लैपटॉप के अंदर छुपा के मुझे खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं। मैंने पहले पूछा था कि क्यों रखा है ये लैपटॉप। अच्छा, देयर इज दिस OST, मैंने कहा थोड़ा OSTs का दौर है, बहुत ही प्यारा। पिछले दिनों ये बहुत फेमस हुआ था, ड्रामा का नाम नहीं मैं लूँगी लेकिन चले सिंगर का नाम ले लेते हैं। नबील शौकत अली और आयमा बेग का गाना है जा तुझे माफ़ किया। इट वाज अ वेरी हिट सॉन्ग और यूथ में भी बड़ा हिट है और मैं बल्कि बड़े भी बड़ा सुनते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सैड सॉन्ग है, शुरू करते हैं इससे एंड देन फिर कुछ और भी करेंगे। तो शुड आई स्टार्ट? बिल्कुल। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। ब्रिलियंट। ये इसमें बड़ा एफर्ट लगा है मेरे ख्याल। जी बहुत एफर्ट लगती है गाने फील में। हो रहा था मुझे कि इस गाने के अंदर कुछ ज्यादा एफर्ट लगा है। नहीं एक्चुअली वही अगेन मैं कहती हूँ मेरे पास कोई रेफरेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अदरवाइज फिर आपको पता होता है स्केल सेटिंग फौरन आप कर लेते हैं। अब जब कोई रेफरेंस नहीं होता तो फिर आप यू डू इट वेरी स्पॉन्टेनियस विदाउट सेटिंग योर स्केल। एंड पहला ही आपने इतना अच्छा मैनेज किया कि सोचें कि अगर हम हम इंस्ट्रूमेंट दे पहला कर चुके हैं वैसे बाकायदा पहला। दैट एक्apella वाज अनदर एक्apella। Yes, वो this तो ना was- याद दिलाए क्योंकि वो पता नहीं दोबारा नहीं होना हमारे से। लेकिन अच्छा जी क्या जी सोहेल क्या कह रहे हैं आप? अच्छा पहला प्रोग्राम है इसलिए मैं सुन रहा हूँ आपकी। लेकिन सोहेल कह रहे हैं ब्रेक पे जाना है एंड ब्रेक पे चलते हैं। इस गाने के साथ तो ब्रेक तो बनती है बिकॉज बहुत माहौल जो है ना वो टेंस हो गया माहौल। इसको जरा वापस रीट्यून करते हैं माहौल को एंड लेकिन व्हाट अ लवली सॉन्ग संग बाय जिया एंड वापस जब हम आएंगे ब्रेक से तो फिर जिया को हम थोड़ा सा हम तकलीफ देंगे बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि वो तकलीफ पहले ले चुकी है। हाँ हो तो चुकी है। ऑब्वियसली अब ले तो चुकी हैं तो हमने दिखाना तो है ना उन्होंने क्या किया। तो एक बड़ा स्पेशल पैकेज जी आपके लिए लेके आई है लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्त के बाद। वाओ क्या इसमें क्या था? वाओ इसमें क्या था जो मुझे अपना दरख्त डिफोकस पे बहुत अच्छा लगा है। डिफोकस ही पे अच्छा था। दोबारा प्लीज इसको डिफोकस करें बल्कि लड़कियों को डिफोकस करके दरख्त दिखाएंगे। वो वैसे बड़ी ज्यादती है। ज्यादती है नहीं मैं बता रहा हूँ वो डिफोकस नहीं, वो दरख्त अच्छा को जरा था। डिफोकस में दिखाना मैं इनको समझाऊं मैं क्या कह रहा हूँ। आराम से relax। जज्बात घबराना नहीं है घबराना नहीं। अब जरा ये जरा चेक कराए ना डिफोकस ये वाओ, समझ ये आ तो रही है वाकई। आपको? Look at that little stars on the tree, you know? ट्विंकल Twinkle twinkle on the what is it doing on the tree? और ये शशका दोबारा मारते हुए पेरेश भाई आए हैं और उन्होंने बॉल फेंकी है और ये चक्का थोड़ा सा नहीं रखो। नहीं ओ फल्ला सारा ले लिया लाइमलाइट। ये इसको थोड़ा सा ये बस क्या करना चाहते हैं आप? मैं खेल रहा था परवेज भाई के साथ क्या अभी हो गया? इस टाइम आपको खेल में याद आया। अच्छा जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड ज्यादा वक्त हम जाया नहीं करेंगे। बिल्कुल क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं होता। टाइम फिर रहता नहीं है हमारे पास फिर आप लोगों की कॉलें भी लेनी होती हैं फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आ रहे हैं फेसबुक मैंने आज चलाया नहीं है क्योंकि मैनेज नहीं होता भाई से सब कुछ इतना हाँ, भाई ज़्यादा नहीं कर व्हाट्सएप भाई ने आपको नंबर नहीं बताया तो
मैरिज नहीं होता भाई से सब कुछ इतना ज्यादा, नहीं, अगली दफा होगा, कोई नहीं, भाई परेशान ने ना आज हो। सारे अपने जो है ना जिम्मेदारियां छोड़ दी है। नहीं सिर्फ आज के लिए, कल इंशाल्लाह सही हो नहीं जाएगा। सीरियसली हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। हाँ बहुत ज़्यादा। इसलिए क्योंकि इस वजह से हाँ, अभी केवान से हमारी पहले भी बात हो रही थी हमारी, तो हमारे पास इतना कंटेंट होता है। पिछली दफा हमने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लगे थे, तो हमारा सारा यहाँ पे जो दिखाने का होता है वो रह गया था। बिल्कुल, वैसे भी हम सारा दिन आप बहुत बिजी थे हम सारा दिन। हाँ, सब सारा दिन बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते सारा दिन काम किया हमने, लिटरली 3 बजे आते साथ प्ले करके काम किया। हैं। मुझे पता है किसकी बात हो रही है। अच्छा, नहीं एबीटी चैनल्स फैमिली है हमारी, इसके अंदर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चलती रहती है कमेंट पढ़े और थोड़ा बहुत काम होता रहता है। लेकिन आप लोगों ने अगर हम हमारे से राब्ता करना है Thank you, ड्यूरिंग और Zia, आफ्टर द प्रोग्राम, एना द माइक बंद कर दो ताकि मैं गल कर लूं। तो आप लोगों ने अगर हमसे राब्ता करना है तो 80945221 पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम का हमारा पेज है नीचे नजर आ रहा है उस पे भी जा सकते हैं, उसके अलावा ट्विटर पे भी हम मौजूद है, उसके अलावा हम यूट्यूब पे भी मौजूद है, उसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट भी है, उसके अलावा मेरा मतलब है कोई रह गया नहीं, पर्सनल पर मत कीजिए। वो भाई सब तो बता दिया था, कुछ रह ही नहीं गया पीछे। इंस्टाग्राम पे हम अच्छा ये मैं मेंशन कर दूं, अच्छा जो मेरे पर्सनल फेसबुक पे मैसेज करते हैं ना, मैसेंजर पे आते हैं, उन लोगों को मैं बताता बच्चों कि आप लोग नाराज ना हुआ करें कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं रिप्लाई करता। हाँ, फॉर मी टू। Does that make sense? नहीं, कोई अजीब ही बात आपने की, क्योंकि मैं नहीं रिप्लाई नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैसेंजर पे मैं रिप्लाई नहीं करता, और मैसेंजर पे कुछ लोग Instagram डायरेक्टली पे सबसे भी। पहले हेलो करके कहते हैं ना, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। कभी ऐसा हुआ है कि अननोन बंदे ने आपको कॉल ही कर दी हो मैसेंजर पे, हाँ, वीडियो कॉल? बिल्कुल, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, अगला बंदा शक में पड़ जाए, वीडियो कॉल शक में पड़ जाए कि ये कौन हो सकता है भाई। मेरा मतलब है मैं खुद अपने आप पे शक करना शुरू कर देता हूँ कि यार मैंने नहीं किया गलती से करें किसी यार, को ये कॉल तो मत नहीं की। लेकिन ये मत किया करें, क्योंकि Too much हो जाता है पब्लिक ना। फोरम है, उसके ऊपर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक पोस्ट डाल रही होती है, लेकिन वो पर्सनल नंबर एंड एवरीथिंग इस तरह तब तक नहीं होता जब तक आपसे मुलाकात नहीं होगी, Until you are too cool। until we are friends। बिल्कुल, And मेरे we साथ have met। भी यही मसला होता है। मैसेंजर पे अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर गिला भी करते हैं आप रिप्लाई नहीं करती, तो हमारे पास एक तो टाइम नहीं Time होता। नहीं एटीट्यूड है होता। आप में, बहुत एटीट्यूड है बहुत आप आपके में, नखरे बहुत नहीं, स्टार है नखरे आप वखरे मेरा कुछ नहीं है। देखिए हम Time स्टार्स नहीं बिल्कुल भी होता। नहीं, अगर हम स्टार्स वाला वो वाला एटीट्यूड रखें हमारा ना, है नहीं। तो हम ये लाइव प्रोग्राम ना कर रहे होते, लाइव कॉलें और इस तरह की इंटरेक्शन ना कर रहे होते। एक्चुअली सीन ये है कि जब हम प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, हम बाकी सारी चीजों में बहुत सारी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत busy बहुत होते हैं, सारी। बहुत busy होते हैं। ऐसे जितनी बारी मैं बोल रहा हूँ मुझे हासा निकल रहा है मेरा, लेकिन बेसिकली ये मसला होता है। लेकिन अभी मौका है आपके पास, 80945221 पे कॉल करें, डबल सेट 10:30 बजे तक कॉल, 10:30 हाँ 10:30 पूरा कॉल घंटा है करें, आपके पास। करते रहे आप। है ये दोनों बात कर सकती हैं आप। एक्सक्यूज लेकिन अभी जिया आज क्या किया आपने? आज मैंने बस जो किया है वो बहुत मजेदार हो गया था। अनफॉर्चुनेटली आप लोग बड़े मसरूफ थे दिन में ना, Yes, yes. कुछ देखने में बहुत मसरूफ थे, तो देखना मुझे पड़ता बड़े कम लोग मिले। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से ताल्लुक देखते रहते हैं। देखते रहते हैं ना, तो लेकिन आज बात म्यूजिक के हवाले से ही है, लेकिन बहुत शुगर है। अच्छा, हाँ, आज लास्ट टाइम से ज्यादा लास्ट है। टाइम कुछ नहीं था, ओ, है ओह माय गॉड। लेकिन आज हमारे जो लोग हैं ना, वो कुछ आपको जरा थोड़े सीरियस शोबे के लोग मिलेंगे, लेकिन उनसे हमने कुछ बहुत फनी करवा दिया। सीरियस लोगों से कुछ फनी फनी करवाया। कराएंगे तो बड़ी बड़ा मुश्किल ये बात है। वो लोग हैं जो आपको पिछली दफा नहीं नजर आए थे, इस दफा नजर आएंगे। एक आधा और सीरियस लोगों में मैं नहीं मिला आपको? नहीं, आप तो बहुत इंतहाई नॉन सीरियस। मैंने कहा संजीदा लोगों का नहीं, आपकी जनरल तबीयत मैनेजर खराब थी, बल्कि आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द संजीदा पीपल। आप देखें आज। अच्छा जी, चेक करते हैं किन लोगों से जिया ने बातें की है, क्या बात की है, क्या उनका फनी एलिमेंट निकाला है। मुझे तो बड़ा फनी लगा। ये चेक करते हैं कि जिया को फनी लगा तो आई एम श्योर आप लोगों को भी लगेगा। जरा चेक करते हैं कि जिया ने क्या क्या बातें की हैं। हर वक्त सोच में मुब्तला अमाद गुल मिल गए, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं, मैं इस टाइम एक्सरसाइज करने की बिल्कुल मूड हाँ, वैसे ही मुझे भूख लगी हुई है, सो अगर कोई ऐसा टास्क है तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन हाँ ये माइंड एक्सरसाइज जो है हो सकती है, ब्रेन एक्सरसाइज जरूर हो सकती है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी म्यूजिकल किस्म का। म्यूजिकल किस्म का से मुराद मेरी ये है कि एक इंग्लिश लाइन मैंने बोलनी है, एक लाइन बोलूंगी अंग्रेजी में, आपने उसका उर्दू तर्जुमा बताना है। मुझे ये बताना है कि गाना कौन सा है। ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन जो है उससे आपको पता चल जाएगा गाना कौन सा है। ओके, तो ज़रा अमाद के लिए गाना सोचने दें मुझे। I'll even give my life if you ask me to. जानवी यही है, जानवी
यार that was so quick man. दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। यार आप बहुत तेज हैं, आप तो बहुत चालाक हैं. थैंक यू सो मच अमान, दैट वाज फन. थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, इस वक्त हम मेकअप में आ चुके हैं. मेरी फेवरेट जगह और मेरी फेवरेट खातून नजमा आपा मेरे साथ मौजूद है. क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक उसका ठीक है. अच्छा, आपको पता है आपके साथ मैं किस तरह का सवाल पूछने वाली हूँ? नहीं कुछ भी नहीं पता? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. आज जो ये केटू की टेलीविजन की दुनिया है, इसमें मैं कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. उसके लिए अपने तमाम फैमिली जो केटू की है उनसे आपसे मैं एक जुमला बोलूँगी इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, ठीक है, जिसका उर्दू मीनिंग कोई सॉन्ग है. बिल्कुल जो उसका लिटरल ट्रांसलेशन है, मीनिंग नहीं, ट्रांसलेशन जो है वो एक सॉन्ग है. तो आपने मुझे सोच के बताना है कौन सा है. और मैं मान ही नहीं सकती कि आपको ना पता हो, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी नॉलेज है म्यूज़िक की. कोशिश करूँगी। तैयार हैं आप फिर? हाँ जी ठीक। ओके, तो आपके लिए लाइन है, डोंट आस्क मी फॉर द लव आई यूज्ड टू हैव फॉर यू. डोंट आस्क मी फॉर द लव आई यूज्ड टू हैव फॉर यू. पहले मैं वो इंग्लिश जोड़ तोड़ कर लूँ ना। Don't ask me for the love. Don't ask me for the love I used to have for you. मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब न मान। Oh my God, guys, ये बड़ा मुश्किल सवाल था क्योंकि ये गजल थी, लेकिन you did it यार. Thank you so much आपा, बहुत बहुत अच्छा. थैंक यू सो इस वक्त हम K2 न्यूज़ रूम में मौजूद हैं. यहाँ हमें मिल गए हैं रज़ा अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है. बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रज़ा, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है कहीं पे भी आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़रूरी है जानना कि हमारी K2 फैमिली की म्यूज़िकल सेंस कितनी अच्छी है. तो आज भी कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस हैं. मैंने सोचा सबसे पहले आपको पकड़ा जाए. मुझे आपने ये जो लाइन मैं बोलूँगी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बतानी है. मुझे बताना है आपने ये कौन सा गाना है. बहुत ही फेमस सॉन्ग है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है. नो सिल्वर नो गोल्ड आई विल बी एबल टू गिव यू, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू अ स्मॉल हाउस. म्यूजिकल सेंस तो मेरी इतनी कोई खास अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है। रिपीट कर दूं आपके लिए एक दफ़ा. नो सिल्वर नो गोल्ड आई विल बी एबल टू गिव यू, बट आई प्रॉमिस आई विल गिव यू अ स्मॉल हाउस. बड़ा मुश्किल है। फंसा दिया मैंने आपको. सोचे बिल्कुल इसकी आपने लिटरल इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करें, आप पहुंच जाएंगे आई एम श्योर. दोबारा रिपीट करें। नो सिल्वर नो गोल्ड आई विल बी एबल टू गिव यू. आगे सोना ना चांदी तो नहीं है। सोना ना चांदी ना कोई महल मेरी जात तुझको. मुझे इतना नहीं आएगा, लेकिन बार आइडिया यही है मेरा, आई गेस। थैंक यू सो मच, आप पहुंच गए. बहुत शुक्रिया। ऑलराइट गाइस, तो अभी इस वक्त हम न्यूज़ रूम की एनली में आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर्स यासिर भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यासिर भाई. इस वक्त आप मुझे लगता है बड़े ही काम के मूड में हैं, लेकिन मैं आपका काम का मूड ख़राब करना चाहती हूँ. एक सवाल पूछ के आपसे, बड़ा म्यूज़िकल किस्म का, इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है. एक लाइन मैं आपको बताऊँगी जो कि एक सॉन्ग है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है. आपने मुझे बताना है कौन सा गाना है, ठीक है. I want to dance with a girl who has long hair. इसका मतलब बताना है? मतलब नहीं, आप गेस करें कि ये मैं कौन सी गाने के, किस गाने का जिक्र कर रही हूँ. पाकिस्तान का बड़ा फेमस सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है ये. चले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. I want to dance with a girl who has long hair. इब्रार का नच्चा में इधर नाल नाल नचा में होते ना, गा के सुना सकते हैं हमें? गा के, क्योंकि इस टाइम यकीन कर एडिटिंग करो, मेरा गला खराब है. एडिटिंग करो, मेरा गला खराब है इस टाइम. थोड़ा सा गाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा. नच्चा में ओदे नाल नाल जदे लंबे लंबे बाल बाल. इससे आगे मैं नहीं करता. थैंक यू सो मच यासिर भाई, थैंक यू सो मच. ऑलराइट गाइस, इस वक्त हम दोबारा आ चुके हैं मुदस्सिर भाई के पास. हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, पिछले एपिसोड में भी म्यूजिकल क्वेश्चन कर चुके हैं. तो पहले तो बताएं कैसे मिजाज है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है. ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपसे कुछ जो है ना मौसीकी के हवाले से सवाल होना चाहिए. आज मैं एक बहुत अच्छा सा सवाल है. आज एक ही तरह की गेम है जो मैं तमाम अपनी K2 फैमिली के साथ खेल रही हूँ. एक लाइन मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में एक लाइन.
ओके इंग्लिश में एक लाइन बताऊंगी, आपने मुझे बताना है उसे ट्रांसलेट लिटरल उसकी जो ट्रांसलेशन है मुझे करके बतानी है कौन से गाने का जिक्र हो रहा है, ठीक है? ओके, आपके लिए गाना है प्लीज फॉर द सेक ऑफ माउंटेन्स कम टू मी। प्लीज फॉर द सेक ऑफ माउंटेन कम टू मी। प्लीज फॉर द सेक ऑफ माउंटेन्स कम टू मी। ओह आपको समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। कौन सा आपको ना आती समझ तो बड़ा बुरा हो जाता है क्योंकि आपका मौसीकी ये गाना मेरा भी फेवरेट है, ठीक है, लेकिन मैं उसकी ये वर्जन मैंने फर्स्ट टाइम, ये लाइन फर्स्ट टाइम सुनी, टाइटल इसका कि प्लीज फॉर द सेक ऑफ माउंटेन आगे क्या कहा? कम टू मी। कम टू मी। ओके, गा के सुनाए अब। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। Am I right? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई, खुश रहिए। क्या बात है, बहुत वाह। जबरदस्त। अच्छा, ये अंग्रेजी की ट्रांसलेशन खुद की थी आपने? उसी वक्त बैठे बैठे स्पॉन्टेनियस। अच्छा this अभी could तो go दो on. तीन लोग खा गए आप सोहेल भाई, क्या मतलब है कौन यार? सा वाला? अभी तो सादत भाई भी थे इसमें, और अभी तो फिर छुपा के रखे अपने बंदे को तुमने, है? सादत वाला बड़ा मजे का था यार। नहीं, मुझे नहीं आवाज आई, आपने क्या बोला है? सिल्वी अच्छा अच्छा, वो 10 मिनट तक गाते ही रहे सुने? नहीं यार, बहुत छोटा था यार, ये तो ना करें। नहीं, चले उसको भी शार्प करके हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये दिस कैन गो ऑन। या जब ये कर रही थी तो मैं और गानों का सोच रहा आपको था पता है, there were so मजे many मजे की ट्रांसलेशन निकलती। it was all spontaneous। आजकल वैसे भी अंग्रेजी बोलना कितना जरूरी हो गया ना, बहुत ज्यादा, ओह यस, आप इतना जरूरी हो गया कि उस पे लोग आपको जज करते हैं, जज करते हैं और बल्कि ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएट भी करते हैं, फिर आगे से कहते हैं आकर हम के बोर भी- थे, हाँ। हम बोर हो रहे थे। बोर हो रहे थे हम, समझ रहे हैं ना हमारी बात? अगर नहीं मुझे समझ एक मुझे एक रिप्लाई बहुत अच्छा लगा है, हमारे बड़े ही पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर थे या बॉलर थे, नहीं, वसीम ना उनकी वाइफ का कि आई एम गेटिंग बोर्ड, प्लीज हैव एन इंग्लिश उन कंपटीशन। अंग्रेजा नाल करो तुसी अंग्रेजी इस गाल ना किया करेंगे, बड़ी छोटी हरकत है, पता एनी हाउ, जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, हम इसकी मजीद मशहूरी नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? वैसे अक्सर होता है ना कि एक वायरल हो जाता है टॉपिक, तो उस पे बात करते हैं। बदतमीजी होती है, लोग बड़ी बातें करते हैं कि वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग है, बट हम ऐसी ट्रेंडिंग चीज के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम K2 टेलीविजन में इस चीज पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, मैंने इस पैकेज में ना कोशिश की कि बहुत एग्जैक्ट इजी जुमलों को यूज करूं अंग्रेजी में कि वो पहुंच जाएं, बहुत इजी हो जाए उनके लिए। और पहुंच मुझे गए एक की भी समझ आई हो, मुझे नहीं आ रही थी समझ। सीरियसली, आई कुड नॉट गेस द सॉन्ग, मुझे एक गाना भी नहीं आर यू सीरियस? ये इधर बैठ के सारे गेस कर रही थी, हालांकि इनके साथ मैंने नहीं गेम आता। वो लिटरल ट्रांसलेशन हो नहीं रही थी, बहुत इजी था, बल्कि वो और जब वो गाना गाया मैंने कहा है अच्छा ये तो बड़ा आसान आई था। वांट टू सी टू मोर प्लीज इफ यू कैन। नहीं, वैसे इफ यू कैन लाइक स्पॉन्टेनियसली कम अप विद 2 अंग्रेजी ट्रांसलेशन राइट नाउ, सिल्वी से एक पूछे और एक मेरे से पूछे। पुराना सॉन्ग, हाँ, ये पुराने पे मैं पुरानी हूँ, मुझे नहीं होगा, नहीं पता। नहीं, इतना जल्दी ना देना, वो थोड़ा सा सोचेंगी ना, इतना तो नहीं जल्दी। कर देखिए तो सही। in the first glance you have done such a magic that my heart became yours। ये पुराना है, पुराना गाना ऐसा जादू ये वो वाला। वो तो मैंने गेस कर लिया। हाँ, अब केवान के लिए। अच्छा हाँ, अब चलिए उनको अब माइनस कर दीजिए। आतिफ असलम का ना पूछना मेरे से। You're angry to me but you are so close to me। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो याद है नहीं। अच्छा, और सोचने दे रहे के भी। जिया से पूछते हैं ना, जिया से, हाँ जिया से पूछते हैं कैसा गाना जो जिया। लेकिन देखिए फिर आपने उसके बिल्कुल टोटे टोटे करके बनाना है उसके ट्रांसलेशन को, बड़ी लिटरल ट्रांसलेशन। गाना नहीं मैं बना सकता, ट्रांसलेशन ही बना लेता हूँ। इट इज सच अ मजेदार गेम। पुराने गानों में से आते हैं थोड़ा सा। यार इतने पुराने ना, सुना हुआ गाना होना चाहिए, नोन फॉर एवरीवन। ओके, माय सॉन्ग्स वर नोन विद फॉर एवरीवन। अच्छा, whatever happens I will still be, whatever may happen I will still be। जो होगा जो केवान, ये कहाँ का गाना आपने उठा लिया? पॉपुलर गाना है और इतना पुराना भी नहीं है, रिसेंट में पाकिस्तानी गाना है। दोबारा बोले। रॉक बैंड का गाना है। रॉक बैंड का गाना ना करें, क्या मतलब उन बेचारों की क्या गलती है? चाहिए। देखिए, मैंने तो अपने टाइप के गाने पूछे हैं। नहीं क्या मतलब एक मिनट, क्या पता मैंने सुना ही ना हो। इस रॉक बैंड का जो वोकलिस्ट है वो मजाक नहीं है। नहीं, मैंने सुना हुआ है गाना। हाँ सुना होगा डेफिनेटली। दोबारा बताएं। व्हाटएवर क्या था
whatever may happen, I will still be. जो भी हो या जो भी होगा, या मैंने नहीं सुना हुआ गाना, नहीं सुना हुआ जैसे गाना। सोना ना अच्छा, अब ये अगर जान के मुकर जाती I है कि swear, मैं I swear, चाहे कुछ भी हो जाए, I swear to मैं God नहीं सुना, रहूंगा। नहीं सुना, ईपी के गाने नहीं सुना, फवाद के गाने नहीं सुने? नहीं सुना उसे मैं फवाद as खान an कौन है? पता है एक्टर, अच्छा, बस ठीक मुझे है। पता है, मुझे I swear नहीं सुना। ये तो जाती, अच्छा ठीक है। Let it be a very famous song for This everyone. was a very famous No, song no, in no, no, its no, time. not for me at all. अभी उन्होंने एक और शो कसम था से नहीं उसमें सुना दोबारा यार। गाया था ये गाना। नहीं गाया, नहीं सुना। अच्छा, एक और गाना करते हैं वेरी फेमस जो इनको जो आता है। सुनने वालों देखने वाले भी उसको कहें यार ये क्यों नहीं करी गेस, समथिंग लाइक दैट। देखिए इट वाज गुड फॉर एवरीवन। कॉलर से पूछते हैं अगर कोई ऐसे अंग्रेजी में गाना में बताए जिसकी उर्दू के अंदर हम ट्रांसलेशन बना मैं के भी गाना आपकी तरफ उनकी तरफ आती हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी शेख मोहम्मद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है, ठीक है? आप यकीन से कह सकते हैं कि आप रावलपिंडी से कॉल कर रहे हैं? मैंने मजीद कंफ्यूज कर दिया आपको। नाम दोबारा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम और दोबारा- सुनाए, क्या हाल है? नाम दोबारा बताइए। शेख आबिद। शेख आबिद, आप तो हमारे रेगुलर जी, कॉलर जी, हैं। जी जी, पहले भी कॉल की थी, पिछले हफ्ते भी। जी जी मैं आबिद तो- भाई, कैसी और- तबीयत है? और क्या हाल है? कोई अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह, गाना ठीक है। सुना दूं आपको? जी कोई अच्छा सा गाना मैं सुना दूं आपको? ये को नेकी पूछने और वाली पूछ बात है। पूछ, सुना दे। नेकी का पूछ पूछ नेकी गाइए। और पूछ पूछ। जी सुना दूं? सुना दे, अब रहने दो। सुना दे आबिद भाई, सुना दे। अच्छा जी, मैं सुना देता। अच्छा तो सुने। जो वादा किया कि मोहब्बत करेंगे, सदा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। जो वादा किया कि मोहब्बत करेंगे, सदा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। जो वादा किया मेरा बस ले तो ज़माने की खुशियाँ तुम्हारे ही कदमों में लाकर बिछा दूं। वक्त ज़माने तक है कोई नहीं मेरा, अपने हुए और पराए हुए हैं। जो वादा किया कि मोहब्बत करेंगे, सदा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। जो वादा किया। क्या बात है, बहुत Very आला, nice. बहुत आला। आबिद भाई ये किसका गाना था, कौन सी फिल्म का गाना था, किसने गाया था ये? दामन चिंगारी। जी दामन चिंगारी, और मैं वहाँ नदीम गा रहा था। नदीम नदीम, अच्छा अच्छा। जेबा के साथ। बहुत आला, आपने इतने जोश से गाया और इतने दिल से गाया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए और अपनी सिंगिंग आपके चैनल। लिए मेरे पास एक है इंग्लिश वाला। सोच लिया जी ने। अच्छा। अच्छा नहीं, फिर उधर तो केवान ने सोचना मेरा था तो ना। नहीं गैस हाँ, किया वो किसी तो ने। मेरे को है पहले ना। प्लीज ये नहीं, इट वाज नॉट अ फेमस सॉन्ग। It was. इट वाज नॉट ओके। अच्छा, बाकी की आपको पता था translation इस गाने नहीं का है। जो केवान ने पूछा है? नहीं, से पूछ रहे हो आपको पता है इस गाने का जो केवान ने पूछा? नहीं ना, बस see, मेरे हर अब गाने अपना पे पूछे, मैं फिर इनसे पूछता हूँ, इनको पता है आपके गाने का। प्लीज डोंट बी स्टबर्न अबाउट गोइंग टुडे। हाँ क्यों, वजह भी बता दे। गाना पूछ रही हूँ मैं। हाँ तो क्यों? प्लीज डोंट बी स्टबर्न अबाउट गोइंग टुडे। ये गाना है बस। आज जाने की जिद ना। एक और है। ये देखिए। हाँ The love was supposed to happen or had to happen, so it happened. प्यार ये तो इंडियन गाना। ठीक है, ठीक है। नहीं इंडियन गाना ठीक है, नहीं है, हाँ। पाकिस्तानी गाना। The love was supposed to happen or had to happen, but it happened. मैं हाँ, लेकिन मेरे माइंड में इंडियन गाना क्यों आ रहा है? होना था हाँ प्यार। देखिए। नहीं, एक इंडियन गाना भी है ऐसी इस तरह ट्रांसलेशन। बनाते हैं familiar songs, known songs. अच्छा, कब से कर रही हैं आप ये? ये आज ही शुरू किया मैंने गेम। अच्छा तो I swear मैंने ये गेम आज शुरू की है। और सबसे आप प्रोड्यूसर साहब से पूछे, it was all spontaneous cameraman. वेरी नाइस। बाकी सारा हफ्ता क्या करती है? I do a lot of things which I cannot share. ओह रियली, अंग्रेजी में करती है सारा? अच्छा आपने जिया से नहीं पूछा पूछा ना? नहीं है, मुझसे पूछे। यार अब मैं अच्छा देखिए बहुत पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियत निकाले अंदर से।
मेरे पास बॉल पॉइंट नहीं है वरना मैं दी थी अच्छा फिर आसान से ही करते हैं, so that I get into the flow of things. Friends, this is friendship that we have got luckily. यारो यही दोस्ती। अच्छा मेरे सवाल बेहतर हो गए, उनके जवाब तो ठीक है। सवाल बेहतर हो लेकिन गए। आसान से शुरू करेंगे ना। आसान से शुरू करेंगे मैंने मुश्किल ताकि पूछा था, लोग किसी ने नहीं सुना, ईपी किसी ने नहीं सुना, यार वो गाना लिटरली मैंने नहीं सुना आई स्वेयर। मतलब कि दोनों बहुत पॉपुलर अगर आप ये कह देते ना वो गाना कह देते ना क्या हुआ जो क्योंकि वो फिल्म के लिए था। नो इट वाज नॉट अबाउट फिल्म That वो was a गाना commercial बड़ा song. मजे I think you're more का into commercial. Yeah. ये जजमेंट थी। फॉर अ सिंगर इट इज अ जजमेंट यस आप कमर्शियल गानों में ज्यादा है मेरे ख्याल से, आप ज्यादा रॉक नहीं सुनती है। प्लीज क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे ज्यादा रॉक पसंद है। अच्छा जी आगे चलते हैं। हाँ जी चलते हैं क्योंकि आप भी फिर कुछ टाइम नहीं लेके आइए होगा। मेरे ख्याल से। जिया ने तो अपना दिखा दिया। अच्छा कॉलर है, कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इजाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। एजाज भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र। केवन भाई आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी क्यों नहीं, प्रोग्राम आपका कैसे मिस कर सकते हैं। क्या बात है आपकी। अच्छा बताएं आज के प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा आपको अभी तक? आज के प्रोग्राम में तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आपने सॉरी वो पहले जो आपने दिखाई वीडियो, हमारी बहन साथ आपके बैठी हुई है, उन्होंने जो वीडियो अच्छी बनाई है। उनसे कहूँ आपसे भी कोई एक पूछें गाना, आप भी गैस करके बताएं। नहीं मैं इतना म्यूजिक में नहीं इतना आपको बता सकता हूँ। तो फिर वैसे ही कोई गाना सुना दे। नहीं तो यहाँ शेर एक सुना सकता हूँ। क्या सुना सकते हैं? एक उर्दू की शायरी सुना सकता हूँ। बिल्कुल जी इरशाद। वफा को हम वफा देते हैं, बेवफा को हम बुला देते हैं। वफा को हम वफा को हम वफा देते हैं, बेवफा को हम बुला देते हैं। जो मांगे वफा से दिल हमारा, कसम से जान भी लुटा देते हैं। क्या बात है। ऐसी ये आपके मिजाज से मिलता जुलता तो नहीं है ये शेर कहीं? नहीं बस वैसे ही आपके लिए पेश कर दिया है। चले तो अच्छी बात है फिर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई कॉल करने के लिए। कॉल करते रहिएगा इसी तरीके से। और अब हम जाएंगे ब्रेक पे उसी तरीके से। मसला है कोई? मैं पैकेज की तरफ आना चाहती थी। चलिए ठीक है। कमर्शियल ब्रेक आ रही। गाने तो कमर्शियल मुझे आते नहीं है, लेकिन ब्रेक कमर्शियल आने चाहिए। कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं। मैं हैवी मारने की कोशिश नहीं मैंने, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं। कमर्शियल ब्रेक से वापस आने के बाद हम दरख्त पे क्यों? हम आपको समझाएंगे कि सिल्वी इस प्रोग्राम का हिस्सा क्यों है और वो ये प्रोग्राम में क्यों बैठी है, क्योंकि उनके भी जिम्मेदारी है कोई इस प्रोग्राम के अंदर। तो वो क्या हमारे लिए लेके आई हैं ये हम आपको बताएंगे छोटे ब्रेक के बाद। एक बारी आप बारी दोनों मजा ना आता है, ये दूसरी clap बारी नहीं करते मजा आता है। परवेज भाई वैरायटी होनी चाहिए थी शॉट के अंदर। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बहुत। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि परवेज भाई उस साइड से आएंगे, लेकिन उस साइड पे तो अनमोल खड़ा हुआ है, तो इसलिए उनको इसी साइड से वापस आना पड़ा। लेकिन वो टिमटिम तारे नहीं नजर आए मुझे दरख्त के ऊपर। वो जब हम जा रहे थे आए ना थे? ब्रेक पे अच्छा, sorry, तो sorry। टिम टिम तारे नजर आ रहे थे। हम नजर नहीं आ रहे थे, टिम टिम तारे नजर आ रहे थे और आप बोले जा अच्छा रहे थे। ये मैसेज आपकी मैं सिर्फ पढ़ लूं। आवाज जी थी। इस्माइल कह रहे हैं कि केवान भैया को बताइए कि इस्माइल बाजोर से आपको सलाम कह रहे हैं। ओह बाजोड़ से। कौन है? बाजोड़ से। कितना दिल टूटा होगा क्योंकि आपका। उन्होंने ऐसे मैसेज किया जैसे मैं लिटरली जानता हूँ, लेकिन मैंने पहले नहीं कभी इस्माइल इस्माइल बाजोड़ से इस्माइल बाजोड़ से हैं। जी बाजू नहीं जुड़ा। मैं बाजोड़ गया हूँ कभी, वैसे मुझे याद नहीं बाजोड़ नहीं गए। बाजोड़ तो बराजी इंशाल्लाह के वहाँ। वाइफ मे बी। तो बाजोड़ से मशहूर ही। कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी देखी। आई थिंक आई वॉच्ड इट फॉर द सेकंड टाइम। छलावा? नहीं अंग्रेजी की मूवी थी, द लेक हाउस। देखी भी आपने? नो। मस्ट वॉच। अच्छा। मतलब कि व्हाट जॉनरा? डीप ब्रो। डीप ब्रो। ये एक नया जॉनर है, इसको कहते हैं डीप। वेरी डीप व्हाट? डीप हॉरर डीप इट्स रोमांस, बट उसके अंदर एक फैंटेसी है। अच्छा। मतलब कि देयर इन डिफरेंट टाइम लाइंस, तो एक वो फैंटेसी वाला एलिमेंट है। टाइम ट्रैवल? नॉट रियली, लेकिन मूवी देखिएगा ना, सबको बता दूं। द लेक? ट्रेजेडी तो नहीं है ना? ट्रेजेडी तो नहीं है ना? ट्रेजेडी नहीं है। अच्छा फिर अच्छा हैप्पी है। हु इज द एक्टर? केटू की दुनिया हो रहा है इस वक्त। हॉलीवुड की। हॉलीवुड की मूवियां रिव्यू नहीं अच्छा कर सकते। हम जाएं कहाँ जा रहे हैं? पैकेज कहाँ जा रहे हैं? आप जाए। चल के जाए ना। मैं नहीं जा मैं कहता हूँ रही। आप चल जाए। के जाए ना। अच्छा मेरे साथ फिर ये जा रही हैं, आप इधर ही बैठो। इससे ज्यादा खुश में हुई नहीं। हाँ वो अकेले रह जाएंगे, उनको तो ज्यादा मजा आएगा अकेले प्रोग्राम में। कितने अरसे से चाह रहा हूँ कल्ला छाड़ दो, मैंने कल्ला छाड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ी आप। नहीं छोड़ सकते हम। क्या हुआ? ओए होए कि किसका पीछे देखे। मैं तो कुछ और कहने वाली थी, प्रोड्यूसर साहब कुछ और लेके हम
उस पैकेज पे जा रहे जो हैं, हमने- इस पे नहीं जा रहे। ओके सुहेल, शुक्र है मैंने कुछ बोला नहीं है। वो वाला पैकेज, वो वाला। करे पीछे नजर नहीं पड़ गई। हाँ, मेरी आंख सुहेल आंखें बड़ी तेज हाँ, हैं। ये बिल्कुल वेरी हाँ, नाइस, गुड गुड गुड। थैंक यू। अच्छा, आप लोग को हाँ, हम अभी बात करेंगे कैवान, आपको तो खैर आप तो बखूबी वाकिफ है, जिया भी वाकिफ है, हमारे साथ इतना अरसा काम कर चुकी है। बहुत सारे लोगों ने जो अब इंटरनेशनली जो उनकी अब पहचान अब एक हो गई है, बन गई है, इंटरनेशनली जाने जाते हैं, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने अपने करियर का आगाज़ इधर हमारे साथ ही किया है और अब माशाल्लाह से वो काफ़ी उन्होंने अपने मतलब बहुत फेमस हो गए, इंटरनेशनली उनको जाना जाता है। मैं बात करूंगी जर्निश की। जर्निश आई थी हमारे साथ, उन्होंने ड्रामा You're किया talking था। about जर्निश खान। जर्निश खान खान। वो आई थी हमारे साथ, उसने ड्रामा भी किया था और मतलब बड़ी वो थी कम उम्र सी, कम उम्र तो नहीं थी, Innocent प्यारी सी सी, बच्ची हाँ, थी। innocent सी बच्ची नहीं, बस हाँ इस तरह थी। अब माशाल्लाह से अब वो कर रही हैं उधर, एक कुकिंग ऑयल है उनके, एक गानों की एक सीरीज है। हाँ, जो टीवी पे हमारे K2 पे चल हाँ भी रहा है। K2 पे चल भी रहा है। हाँ। उधर वो माशाल्लाह से अब क्या से क्या बन गई है, अब इसके काफी अलावा वो हो गई है। उससे पहले भी शी इज एक्टिंग इन सो मेनी बेसिकली ड्रामा नोन टू बी रिनाउंड एज एज एन एक्टर। हाँ, वैसे वो एक्टिंग के अंदर उन्होंने सही अपना लोहा मनवाया है, हाँ, इसलिए और अब हमारे singing साथ में, ड्रामे के साथ, लेकिन- और अब जाके सिंगिंग Singing में। और जर्निश ने अपनी फिजिकली हेल्थ के हवाले से भी बड़ा लोहा बिल्कुल। मनवाया। शी बहुत वाज वेरी ज्यादा। चबी एंड क्योंकि ये जो ड्रामे हमारे साथ कौन आप होते हैं जी वो अभी ये लोग? देखेंगे ना हाँ। ड्रामे की ग्लिम्पसेस आप पहचानेंगे नहीं, क्योंकि ये हाँ, एक तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 years old, I guess. बिल्कुल, क्योंकि ये ड्रामा मैंने अपनी हमारी लाइब्रेरी में पढ़ा था, तो मैं जब देख रही थी तो मैंने जब देखा मैंने कहा ये जर्निश है जो हमारे साथ काम कर चुके हैं। ड्रामे में वो कुछ और थी काफी टाइम पहले, Transformation, वैसे और अब ये माशाल्लाह से ब्लंडर मार गई है ना। किधर? पहले ये चलाना चाहिए था, फिर लोगों से पूछना चाहिए था कि ये कौन है। ओ रिवाइंड करें थोड़ा सा। ओ ये तो प्राय रास्त हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं, आप पहचाने इनमें से कौन जर्निश है? कौन है? कौन है जर्निश? जर्निश कौन सी वाली, ठीक है ना। ये ड्रामा शूट हुआ था जी एवीटी चैनल्स के लिए, K2 टेलीविजन के लिए खुसूसन, एजाज मीर साहब का ये इजाज ड्रामा था। मीर साहब की प्रोडक्शन। एंड उसके अंदर जी आई थिंक ड्रामों के अंदर फर्स्ट टाइम जर्निश देखी। हाँ, ड्रामों के अंदर पहली मर्तबा। एंड उसके बाद जाके टेक ऑफ किया उन्होंने एज एन एक्टर, एंड अब माशाल्लाह लेकिन सिंगिंग की अभी तरफ तो भी आ हाँ, गई। अभी बिल्कुल तो देखिए आज कैसी दिखती है, पहचान तब ही नहीं कैसी जाएगी। दिखती थी। कमाल भाई, कमाल किधर गया ये? ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू कमाल। अब नायाब नायाब, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता? भाई तुमने कभी झूठ नहीं बोला, आज भी मत बोलो। नायाब, तुम नाराज हो गई हो। मैं भला भाई से नाराज हो सकती हूँ? थैंक यू। भाई मैं तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहती हूँ। मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक तुम्हारा घर आबाद ना हो जाए। मेरा भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, कोई मुझसे पूछे। चल झूठी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ना भाई, छोड़े, हमने आपकी शादी करानी है और बस। ओके, बात नहीं करेंगे शादी की। पक्की बात? यस, हम तुमसे शादी की बात नहीं करेंगे, अब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। फिर वही बात। ठीक है, मैं भी शादी नहीं करूंगी, और जब तुम अब मुझसे मेरी शादी की बात करोगे ना तो मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगी। तो क्या अब मैं तुम्हारे लिए टिंडे कद्दू बनाऊं? That's a lovely idea. I love टिंडे कद्दू। ओफो, तुम भी ना, बस ऐसी बात तो मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा बाबा, माफ कर दो। कम ऑन ना यार, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हर टाइम माफिया मांगते रहते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, इसके अंदर हमने 1 सेकंड के लिए आपको जर्निश दिखाई थी, झलक दिखाई थी। नहीं, ये ना बता अब देना, आपने guess guess करना करना है था कि ना। वो कौन थी। हाँ, इनको कंफ्यूज करना हम लोगों कंफ्यूज ने। करने के लिए हाँ। हमने आपको दिखाई जो एक और खातून थी इस ड्रामे में। हाँ, 2 ख़वातीन थी।
एंड तो इनमें से इन जर्निश का कौन क्या नाम है ये भी गेस करें, और इसमें जर्निश किधर आई थी। जितने भी जर्निश के फैंस हैं वो निकल के पाए। अब आपने पहचानना है कि इस पूरी क्लिप के अंदर जर्निश किधर थी, क्योंकि एक थोड़ी सी उनके बीच में झलक आई। तो ये तो आप हिंट करा रहे हैं, फिर तो आसानी से लोग पहचान जाएंगे तो बस इतना उतना तो हिंट कराते कराते अब मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, साथ साथ प्रोड्यूसर्स को भी बता रहा हूँ कि अब जर्निश की भी हम दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल हम दिखाएंगे। ओके जरा तफसील से कि वो एक्चुअली इस ड्रामे में कैसी दिखती थी और उनका क्या रोल था। ये जो दूसरी फीमेल एक्टर थी इनका हमने आपको दिखाया, बीच में जर्निश दिखाई, तो आपने गेस करना है कि कौन सी वाली थी। हाँ कौन सी वाली थी, बीच में कहाँ आई थी, कपड़े क्या पहने हुए थे उन्होंने। इतनी नहीं वो आप क्या पता, अब आप बड़ा मुश्किल अंधेरे का सीन था, अंधेरे का सीन बड़ा मुश्किल में। लेकिन वैसे मैं पहचान गई कि कपड़े किस कलर के थे। कौन से? नहीं मैं बताऊंगी तो फिर लोग। हाँ नहीं फिर हम नहीं कहते। आप गलत भी हो सकती। नहीं मैं अच्छा तो ये हमने आपको दिखाया एंड केवान क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है लोगों की। बिल्कुल एकदम से। डेफिनेटली वैसे मेरी इतनी नहीं हुई। हुई थी आपने फिर बीच में फिर खुद थोड़ा सा खराब कर दिया। आपने काफी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वजन से ही होती है। नहीं वजन से नहीं, काफी नहीं सारी आपको चीजें पता है एक्चुअली कुछ लोग जब मोटे से पतले होते हैं तो लिटरली उनके फीचर्स चेंज हो जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। अच्छा हाँ आपके काफी हद तक हो गए थे, देन अब दोबारा आप वापस जा रहे हैं ना ऐसे आहिस्ता 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 आहिस्ता। कहाँ वापस जा रहे हो? वहीं पीछे की तरफ, जैसे जहाँ से दोबारा सफर शुरू किया। अच्छा ये अजम्पशन इतनी बड़ी है क्योंकि आई गेन्ड 4 kgs एंड देन आई लॉस्ट 3 kgs अगेन। जी तो ये अजम्पशन बिल्कुल किल होगी, मैंने फैक्ट से किल कर दी है। देखिए मेरी बात सुने, फेस क्या पता ना हुआ हो। हाँ फेस क्या पता ना, फेस बाद में होता है ना, सबसे बाद में होता है। हाँ होगा। हाँ तो वो वैसे भी जब बंदे ने शेव ना कराई हो तो वो ऐसे हो जाता है। मैंने डाउट में सेल्फ डाउट में डाल नहीं वो जब तक जो मीटर है ना वेइंग मशीन का मेरा साथ दे रहा है तब तक ठीक है। शीशे का कोई मसला नहीं। अच्छा जी कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं जरताशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। कैसे हैं केवान सर आप? जरताशा अस्सलाम वालेकुम, काफी अच्छे बाद आपकी कॉल आई है, कैसी हैं आप? जी काफी टाइम हो गया लेकिन मैं देख रही हूँ, लेकिन कॉल नहीं हो सकी। सिल्वी मैम कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अरसे बाद आपने कॉल की है, महीने गुजर गए बीच में। जी जिया मैम का एडिशन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। बहुत शुक्रिया आपका। जी जरताशा और क्या अच्छा लग रहा है? और आप लोगों ने अभी तो ये सॉन्ग का किया था वो बड़ा मजे का था, बहुत से मैं भी गेस्ट कर रही थी और बहुत मजा आया, हंसी भी बहुत आई मुझे। अच्छा एक आपको आपसे गेस्ट करवाएं, जिया से कहें आपको एक और गाना बताएं। अब वो मुश्किल सा बताएंगे। अब चले कोई आसान सा आपसे पूछती है जिया। जिया सोच रही हैं आप? जी मैं बिल्कुल सोच रही हूँ। अच्छा जिया आपसे एक गाना पूछेंगी अंग्रेजी में, आपने उसको उर्दू में सोच के बताना है कि कौन सा उर्दू का गाना है ये। चलें ट्राई करते हैं। हाँ जी जी। Let's sit on my bicycle. Let's sit on my bicycle. आजाने वजह बहुत अच्छे, देखिए आपने गेस कर लिया। हाँ। गेस तो आपने सही किया, लेकिन ये लेट्स सिट ऑन माय बाइसाइकिल तो नहीं था जी। आजा कम लेट्स। आजा का मतलब है कि आइए बैठिए साइकिल के ऊपर। आप बिल्कुल ना, उसकी साइकिल नहीं थी वो। अच्छा इधर ये भी लड़ाई कहीं कहा कि वो मेरी साइकिल है। आजा तो बैठ जा, मेरी साइकिल तो नहीं क्या। अच्छा ठीक है ना, समझ आ गई। नताशा लेकिन आपने गैस कर लिया, वेरी बिल्कुल। अच्छा और बताइए सर, आपने ये जो अभी पैकेज दिखाया है जर्निश खान का, आप पूछते थे, आपको इसके अंदर जर्निश नजर आई? जी जो बाद में आई थी वो जर्निश है जी। कौन? ये उनका जो बाद में आई थी वो जर्निश थी। मतलब कि आपने गैस कर लिया। हम गैस करवाना चाह रहे थे। वेरी नाइसली ऑब्जर्व्ड, वेरी वेल डन जरताशा, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम पहले डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि दूसरी एक्ट्रेस आपको जर्निश लगती है कि नहीं लगती, बीच में जर्निश आई थी। यस वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जरताशा, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। जरताशा ने पकड़ लिया भाई, बिल्कुल हर गेम समझ आ गई, उनको समझ आ गई। हमने कंफ्यूजन में सबको डाला हुआ था, लेकिन जिनको समझ आ गई वो पहचान जाते। वेरी वेल डन, मेरा मतलब है सही गेम समझिए आप पूरी, बाकी समझे कि नहीं समझे। कौन सी वाली जर्निश थी? आपने अगर देखा वो पैकेज तो आपने अब गैस करके बताया। गेम बड़ी मजे की बन गई भाई, बहुत ज्यादा। सोचे कैसे कैसे ब्लंडर्स के बीच में से गेमें निकल आती है। आप लेकिन मेरे पैकेज को की तारीफ करें। अच्छा आपके पैकेज की तारीफ करता हूँ मैं, और बता आगे चले। यार नहीं, लेकिन ये गेम नहीं, आपका पैकेज हाँ चल सकती है, बड़ा वायरल है, वायरल इन दैट सेंस के यू कैन गो ऑन एंड ऑन। बिल्कुल हाँ, मतलब कि आप गानों का बेड़ा गर्क करते रहे, मतलब कम सिट ऑन माय बाइसाइकिल।
कहती हैं आ जाते देखिए आ जाते बह जाते साइकिल की ट्रांसलेशन लेट्स कम ऑन द बाइसाइकिल कर दें नहीं लेट्स कम भी नहीं है Come Come sit on in, सीधा come come sit on आजा, the बैठ जा। bicycle. Come sit on the bicycle that's मैं standing उसको over there. जरा- That does not belong to me. It could be anyone's bicycle. Just go and He sit did on it. not mention it in the song. He did कि not if mention it- it was his or anybody else's bike. हाँ तो लेकिन मैं उसकी बनाना चोरी की बाइसिकल भी हो सकती थी भाई. किसी और की भी हो किसी की सकती थी bicycle हो सकती मतलब है. किसी और की बाइसिकल कह रहा आप बैठ साइकिल पे तो नस जा. मतलब वो शायद किसी और के जरिए चोरी करवा रहा हो साइकिल. हाँ ये भी है बिल्कुल भी हो इसमें तो बहुत सारी बातें आती हैं Multiple बिरार storyline. हक साहब को ना बिल्कुल इस वक्त ब्लड प्रेशर आया हो गया। Come sit on my bike. No, not my bicycle. I don't own it. एक और कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है सर जी? रसूल भाई कोटिया से बात कर रहा हूँ सर जी। सलाम रसूल वालेकुम। भाई कैसे हैं आप सर जी? ठीक ठाक। सर्दी बहुत है सर जी, इतना सर्दी है जो हवा चल रहा है ठंडा। तो सब स्टाफ को सलाम। सर जी अंदर जाए ना, बाहर क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम चल रहा है। मैंने पिछला जुम्मे को भी आपकी कॉल किया था। मैं आपका रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ, अच्छा प्रोग्राम है आपका। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है प्रोग्राम में? दिया रमान बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ है। अच्छा कैसे प्रोग्राम, ये वैसे तो अच्छा प्रोग्राम नहीं है। मैं ऐसे टाइम जाया कर रहा हूँ ठंडी में। अच्छा है तो मैं छत के ऊपर ठंडी में खड़ा हूँ ना। क्या बात है, बहुत आला। मेरी 72 साल उम्र है। आप मजाक समझ रहे हैं मेरी उम्र को? मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, पाँव नंगे, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। छत के ऊपर क्यों? आप खुद अच्छे, आपका पुराना काला रूम है। टीवी आपने छत पे रखा हुआ है? हाँ अभी छत के ऊपर हूँ, दूसरी मंजिल पे। ओ अच्छा, दूसरी मंजिल की छत पे। अच्छा दिया है, गाना सुनाना है। जी लाशारी साहब किधर है? सोने का तलाश में क्या लाशारी साहब? क्या नहीं करना चाहिए था? हाँ लाशारी साहब नजर नहीं आ रहे, सोने की तलाश में क्या लाशारी साहब? लाशारी साहब का क्या कह रहे हैं? नजर नहीं आ रहे। लाशारी साहब हम भी ढूंढ रहे हैं लाशारी साहब को 2 महीने से। हम भी ढूंढ रहे हैं, मिले ही नहीं हमें वो। बुलाते हैं उनको। साहब वेकेशंस पे गए हुए हैं। वेकेशन ये इनको ज्यादा पता। मेरी तरफ से सलाम भी देना, उसको कहना आपका सूट मैंने तैयार करके रखा है, बहुत बेहतरीन सिलाई वाला, कशीदे वाला। अच्छा ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जल्दी से अंदर जाएं, बहुत ठंड है बाहर छत के ऊपर। आई मीन निमोनिया हो जाएगा आपको। वापस अंदर गर्मी में हीटर के सामने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रसूल बख्श साहब की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे डांट रहे एक्चुअली। हाँ मैं थोड़ा तो हो गया था, मैंने कहा तो माइंड कर गया। नहीं लेकिन उनके प्यार में मेरी 72 साल एज है, आप मजाक ना समझे बिल्कुल। कितनी? 72 साल। 72 माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। और 72 एक वाहिद उर्दू का गिनती है जो मुझे पता है। पति हाँ उस दिन हम तो बोला के लिए थे ना, तो इसको एक भी मतलब कि कोई मजाल है नंबर उर्दू का 10 के बाद फारिग हो गए। 30 तक आती है। अच्छा 30 तक आती है। जल्दी चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 41 42 चलाक मारी है। हाँ एकदम 41 पे गई है। 41 42 43 44 वैसे सही आपने रैप किया वैसे 30 तक सही रैप किया। तक 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 अच्छा वो आते हैं। चले आप लोग ऐसा करें, ब्रेक पे जाए। ब्रेक के दौरान हम जिया को 30 से लेके 40 तक की गिनती सिखाते हैं, ठीक है ना? एंड उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और पी कीजिए। अब रसूल बख्श साहब ने नुमान भाई को याद किया। रसूल बख्श साहब आपके लिए एक स्पेशल चीज हम प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल आपकी हमने सुन ली है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताना था। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। हाँ जी, K2 की दुनिया में खुशामदीद आपको फिर से कहते हैं। हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया है प्रोग्राम के अंदर, एंड इसके अंदर हमने चलाना है एक बहुत ख़ास पैकेज जहां बात होती है केरल के ख़ास प्रोग्राम्स के हवाले से, स्पेशली मौसीकी से रिलेटेड ख़ास प्रोग्राम्स के हवाले से। तो इस हवाले से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी जिया नुमान लाशारी के हवाले से। जी इस पैकेज में क्या है? अच्छा केवान, दिस पैकेज इज अबाउट अ शो जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने किया था म्यूजिक लैब के नाम से, और इसको मैं इस तरह से एलैबोरेट वो उर्दू के गिनती से नहीं निकलना है। you know learning English, huh? How many years? एलैबोरेट करती हूँ कि Look, doesn't know English.
Oh please. Getting Okay. good salary as well. अच्छा ना करे ना, अब तो पूरे इश्तिहार कर रहे हो उन अच्छा जी, लोग। moving on. तो यार ये टंग ट्विस्टर हो गया था थोड़ा। अच्छा ठीक है, थत्ती हो गई थी मैं। उर्दू में क्या कहते हैं टंग ट्विस्टर को? थत्ता होना। बोला ना तत्ती हो गई थी मैं। टंग ट्विस्टर की भी तो लिटरल अच्छा ट्रांसलेशन इस शो में होता ये था कि नोमान जो है डिफरेंट म्यूजिशियंस को बुलाते थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते थे, पुराने सॉन्ग्स न्यू सॉन्ग्स का फ्यूजन होता था, कोलैबोरेशंस होती थी डिफरेंट सिंगर्स के साथ, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ। नोमान खुद भी इसमें पार्ट लेते थे और बहुत सारे इसमें फेमस नेम्स आए हैं, बहुत सारे बैंड्स आए हैं, रॉक बैंड्स आए हैं, अच्छे क्लासिकल बैंड्स आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। और नए टैलेंट को भी अपना मतलब कि Aspiring talent दिखाने singers का बहुत मौका आए हैं। मिला और मजे की बात है कि लाइव था सब कुछ। एवरीथिंग वाज लाइव, स्पॉन्टेनियस। आप गाना गा रहे हैं, मेरे माइंड में कुछ आया तो आई जंप इनटू इट। बीच में एक और चीज शुरू हो जाती है। जैसे आप हर चीज में जंप करते हैं, तो तो ये इसका एक अपनी नोयत का मुनफरिद प्रोग्राम म्यूजिक लैब, अब इसका नाम म्यूजिक लैब इसलिए था क्योंकि लेबोरेटरी से निकला है एंड लेबोरेटरी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स करते करते एक बहुत खास चीज बनती है। तो मौसीकी की लेबोरेटरी थी एंड इसके अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुई और बहुत खास चीजें निकली इस प्रोग्राम के जरिए। और K2 टेलीविजन का एक और फेदर टू द कैप है ये प्रोग्राम म्यूजिक लैब, जो होस्ट करते थे हमारे अपने नुमान खान नशारी। इसकी झलकियां आपको दिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि म्यूजिक लैब में क्या क्या होता था। तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। लोग सिर्फ फिरे जिथे लाए पक्कियां लांदे, असा लोग सिर्फ फिरे जिथे लाए पक्कियां लांदे, जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे, जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे, संगियां दा मान वधांदे। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा। फुल्लां दे रंग काले, सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच, सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, हले ना बस ओए खाले उमरा लगिया। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राह की बाहों को जोड़ जोड़ चले। जिससे मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, हो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े ना इंतजार यार तेरा। चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दिया तारिया, सरगी दिया तारिया लोचा दे, मेरा छल्ला घुमाया दे। वेरी हाँ नाइस। जी, क्या यार, कहने हैं? क्या बात है, मुझे याद आ गया म्यूजिक लैब एंड कितने मजे मजे के प्रोग्राम्स हुए थे। अब याद आ गया, मैं घर जाके मैं तो देखूंगा ये दोबारा एपिसोड।
भला कहाँ देख सकते हैं आप ये दोबारा एपिसोड? YouTube के ऊपर अपलोड हुए हुए हैं। YouTube के ऊपर जाएं, K2 TV का जो पेज है Facebook के ऊपर उसके ऊपर क्या हुआ? क्या हो गया? वाहिद शख्स जो खांसने के बाद ना दूसरे बंदे को शर्मिंदा करता फिर यूं करके देखते हैं। मेरी खांसी से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो YouTube के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, हमारे K2 टेलीविजन के पेज के ऊपर जाइए एंड आपको मिल जाएगा ये म्यूजिक लैब की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। एंड ये इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी, बल्कि प्लेलिस्ट वाली ऑप्शन को दबाएंगे ना तो वहाँ म्यूजिक लैब सर्च कीजिएगा, म्यूजिक लैब के सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। और बीच में मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, ये जो मुंह से सैक्सोफोन की आवाज निकाल रहे थे, इनसे मैं बड़ा इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा पसंद है मुंह से आवाज निकालने का। बिल्कुल। वैसे तो सारे भी मुंह से ही निकालते हैं आवाज, लेकिन मैं नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को उनको ये हुनर आता है। हाँ, उनको ये हुनर आता है। एक मुझे अपना एक याद आ गया, मैं बचपन से ये लेकिन जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मैं अवॉइड करता हूँ ये आवाज निकालना, क्योंकि उसको रोना आ जाता है। कौन? हाथी की आवाज मैं मुंह से निकाल सकता हूँ। लगता है अभी हम चिड़ियाघर में और हाथी ख़वातीन और हज़रात, ये कावान को ट्रिब्यूट दिया मैंने। हाँ, ये कावान को ट्रिब्यूट। बेचारा, I really miss और बतख की भी थोड़ी सी निकलती थी। हाँ, ये भी, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल। ये जंगली बतख। वेरी मल्टी जंगली बतख। अच्छा, तो ये आवाजों से बहुत डिमांड्स आना शुरू हो जाएंगी आपको डिफरेंट एनिमल्स की। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर लकी रानी सर्कस आजकल लग नहीं रहा वैसे। मौत के कुएं में आपको मौत के कुएं। तो ये थोड़ा बहुत मुझे इससे याद आया, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करता हूँ। चलो, लेकिन अब जाते जाते जैसे आते आते हमने एक बड़ी अच्छी चीज की थी ना, वही हम जाते जाते करेंगे कि हम जिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट्स एंड द शो ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। एंड आपने हमारे लिए पंजाबी में गाने गाए हुए हैं, उर्दू में गाए हुए हैं, आपने मुख्तलिफ जुबानों में, इंग्लिश में भी गाए हुए हैं हमारे। इंग्लिश में भी गाने हैं वैसे। आई वाज प्लानिंग टू सिंग। लेकिन आज कौन सी जुबान में आप गाना गा के वाइंड अप करने वाले हैं? वाइंड अप पे ये एक्चुअली बहुत ही मजेदार ट्रैक है, इटालियन। लेकिन वाइंड अप से पहले आपको दिखा तो दे जर्निश कैसी लगती थी। हाँ, बीच में भूल गए। हाँ, दिखा दे कि कौन सी हमने जो वाली बीच है। में दिखाई, ये देखिए नगवतीनो हज़रात, 2013 में जो ड्रामा हुआ था, बात इतनी सी, इजाज़मी साहब ने किया था, जर्निश खान उसके अंदर ऐसी दिखती थी। और आज जर्निश खान कैसी दिखती है आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब वो सिंगिंग के अंदर भी आ गई है और बहुत ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है अपेरेंटली। एंड बहुत अच्छी अदाकार है। लेकिन 8 साल के अंदर, yes, a bit of baby fat, but she's really maintained herself. Now she's extremely skinny. हाँ, if you watch her recent dramas, स्किनी जरूरी नहीं है कि ब्यूटीफुल के साथ ही लगे, कुछ लोग स्किनी होके बड़े I look beautiful when I get skinny. Some people look better when they are skinny. Some people look बेहुदा when they are बहुत ज्यादा बेहुदा। Yes, actually yes. बेहुदा बहुत बड़ा लफ्ज है उनके लिए, वैसे बेहुदा बड़ा आम लफ्ज है। बेहुदा ही कहते थे आप। बेहुदा तो नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। किसी के साथ स्किनी होना अच्छा लगता है, किसी के साथ नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता। मैं तो कहता हूं स्किनी होना ही नहीं चाहिए किसी को, हेल्दी होना, हेल्दी बस। तो कुछ लोग स्किनी होके भी हेल्दी होते हैं। नानियों दादियों वाली बातें कर रहे हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि स्किनी, हेल्दी, मोटापा, ये 3 लेवल्स होते हैं। ख़वातीन हज़रात, अच्छा, इस बहस में हम क्यों इस बहस में हम प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे। नहीं आप जी, अब एक और फरंगी ज़बान में फरंगी ये हमें कोई गाना सुनाने वाले यार। ये सॉन्ग जो है एक्चुअली बहुत एग्जॉटिक सॉन्ग है। अच्छा, मैंने फिर भी कुछ ना कर दूंगा तो इट्स अ सॉन्ग छेती नाल सुनाओ। ये ना कहने में मैं गाना कैसे सुनाऊंगी। इटालियन लैंग्वेज में गाना है, आप सबने सुना होगा। थोड़ा सा गला मेरा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। एक सीजन था जिसका नाम था ला कासा दे पापेल। असल वाला बता असल अंग्रेजी की ट्रांसलेशन उसकी क्या थी? इसके साथ आई रियली मिस सम इंस्ट्रूमेंट, लेकिन चले। अच्छा। Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono avviato e ho trovato un vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano,
che mi sento di morire. Una mattina mi son inviato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. वेरी वेल डन खवातीनो हज़रात। इसी नोट पे प्रोग्राम का वाइड अप करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात को 9:30 बजे सिल्वी खान और मेरी। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद।